लेक्चर 2। पेज 4। सजीव और इसकी विशेषताएं, लिविंग थिंग्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। निम्नलिखित लक्षण सजीवता को प्रदर्शित करते हैं। एमआरएस ग्रेन। 1. गति व गमन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। सजीव अर्थात पेड़ पौधे व जंतु गति और गमन करते हैं। इसका अर्थ है कि वे अपने ही स्थान पर गति अथवा स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। 2. श्वसन, रिस्पायर। सजीव ऊर्जा प्राप्ति के लिए श्वसन प्रक्रिया करते हैं। पेड़ पौधे और जंतु ऑक्सीजन युक्त हवा स्वीकार करते हैं तथा CO_2 युक्त हवा बाहर निकालते हैं। श्वसन डायग्राम का विवरण नोट्स में एक फ्लोचार्ट के माध्यम से श्वसन को समझाया गया है। श्वसन की प्रक्रिया ह्यूमन, मानव और प्लांट पौधे दोनों में होती है। दोनों ही हवा से ऑक्सीजन लेते हैं और CO_2 बाहर निकालते हैं। यह प्रक्रिया 24x7 24 घंटे और नॉन स्टॉप निरंतर चलती रहती है। पेज 5। 3. संवेदना सेंस। सजीव अर्थात पेड़ पौधे या जंतु अपने आसपास के वातावरण के प्रति संवेदनशील होते हैं। इनपुट ऑर्गन, इनपुट अंग का वर्गीकरण। मानव और जंतुओं में संवेदना ग्रहण करने वाले अंगों को यहां वर्गीकृत किया गया है। आंख, फोटो रिसेप्टर सेंसर, प्रकाश को पहचानने वाला। कान, फोनो रिसेप्टर, ध्वनि को पहचानने वाला। नाक और जीभ, इन दोनों को केमो रिसेप्टर कहा गया है, रसायन और स्वाद गंध को पहचानने वाले। त्वचा, थर्मो रिसेप्टर, तापमान और स्पर्श को पहचानने वाला। 4. वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रत्येक सजीव अर्थात जंतु और पादप अपनी प्रजाति के आधार पर निश्चित वृद्धि और विकास करते हैं, जैसे आम के पेड़ का बड़ा होना, बच्चों का बड़ा हो जाना। नोट: वृद्धि और विकास के लिए निश्चित पोषक आहार की आवश्यकता होती है। इसकी कमी होने पर वृद्धि और विकास प्रभावित हो जाता है तथा अभावजन्य बीमारियां हो जाती हैं, जैसे बेरीबेरी, रिकेट्स, मेरस्मस आदि। 5. जनन, रिप्रोड्यूस। प्रत्येक सजीव अधिक से अधिक जनन करने की चेष्टा करता है, जिससे उसकी प्रजाति का क्रम बना रहे। पेज 6। 6. उत्सर्जन, एक्सक्रीट। प्रत्येक सजीव अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं, क्योंकि पोषक तत्वों के ग्रहण के बाद पाचन प्रक्रिया शुरू हो जाती है और अपशिष्ट का निर्माण करती है। 7. पोषक तत्व प्राप्त करना, गेट न्यूट्रिशन। दैनिक दिनचर्या और ऊर्जा के लिए, वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। 8. प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स। प्रत्येक सजीव प्रतिक्रिया देता है, जैसे 1. छुई मुई, पौधा। 2. जानवरों की प्रतिक्रियाएं आदि। 9. अनुकूलनशीलता, अडैप्टेबिलिटी। प्रत्येक सजीव अपने वातावरण के आधार पर स्वयं को ढाल लेता है और वो विशेष क्षेत्र में ही सीमित हो जाता है, जैसे रेगिस्तान में ऊंट, ध्रुवीय भालू आदि। पेज 7. पोषण के आधार पर सजीव के प्रकार। यहां सजीवों को 2 मुख्य भागों में वर्गीकृत किया गया है। 1. स्वपोषी, ऑटोट्रॉपिक। इसके अंतर्गत 2 उप प्रकार दिए गए हैं। फोटो ऑटोट्रॉफिक, प्रकाश स्वपोषी। कीमो ऑटोट्रॉफिक, रसायन स्वपोषी। 2. परपोषी, हेट्रोट्रॉफिक। इसके अंतर्गत 3 श्रेणियां दी गई हैं: पूर्णभोजी, होलोजोइक। परजीवी, पैरासिटिक। मृतोपजीवी, सैप्रोफाइट्स। स्वपोषी, ऑटोट्रॉफिक। ये जीवधारी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इन्हें उत्पादक कहा जाता है। स्वपोषण के आधार पर सजीव 2 प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्वपोषी, फोटो ऑटोट्रॉफिक्स। पेड़ पौधे सौर ऊर्जा को जैव रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और स्वयं के लिए भोजन का निर्माण करते हैं। यही प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। पेज 8. फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। यह एक महत्वपूर्ण जैव रासायनिक प्रक्रिया है। नोट्स में एक विस्तृत डायग्राम के माध्यम से इसे इस प्रकार समझाया गया है। डायग्राम का विस्तृत विवरण। सूर्य, सन। सूर्य से यूवी जोड़ दृश्य प्रकाश जोड़ IR किरणें आती हैं। पत्ती, क्लोरोप्लास्ट। पत्ती में मौजूद क्लोरोफिल सूर्य की रोशनी, सनलाइट को पकड़ने या ट्रैप करने का कार्य करता है। जाइलम, जाइलम। यह एक ऊतक है जो जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिज पहुंचाने का कार्य करता है। जड़ें, रूट्स। जड़ें मिट्टी से पानी और खनिज को परासरण, ऑस्मोसिस प्रक्रिया द्वारा ग्रहण करती हैं। CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस मानवों, ह्यूमन द्वारा छोड़ी जाती है, जिसे पौधे ग्रहण करते हैं। रासायनिक समीकरण। मुख्य बिंदु CO_2 और H_2O अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक हैं और ये सरल, सिंपल रूप में होते हैं। C_6 H_12O_6। ग्लूकोज कार्बनिक, ऑर्गेनिक है और ये जटिल, कॉम्प्लेक्स रूप में होता है।
CO_2 ने भोजन बनाया और H_2O ने ऑक्सीजन O_2 बनाया। पेज 9। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित क्रियाएं संपन्न होती हैं। 1. प्रकाश संश्लेषण के दौरान अकार्बनिक तत्व कार्बनिक तत्व में परिवर्तित होते हैं। 2. सरल रासायनिक तत्व जटिल रासायनिक तत्वों में परिवर्तित होते हैं। 3. मृदा से जल व खनिज परासरण की प्रक्रिया द्वारा जड़ें प्राप्त कर लेती हैं। 4. जल और खनिज जाइलम ऊतक के द्वारा नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता है। 5. पत्ती में मौजूद क्लोरोफिल सूर्य की किरणों को ट्रैप करती है तथा प्रक्रिया को संपन्न करवाती है। 6. इस प्रक्रिया के लिए CO_2 जंतुओं और पादपों दोनों से मिलता है। 7. जल के द्वारा ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। 8. ग्लूकोज मुख्य उत्पाद है जबकि ऑक्सीजन सह उत्पाद होता है। 9. प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पत्ती में ही लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन संपन्न होते हैं। दोनों को मिलाकर यह प्रक्रिया पूरी होती है। पेज 10। कीमोऑटोट्रॉफिक रासायनिक स्वपोषण। कुछ जीवधारी जैसे बैक्टीरिया आदि विभिन्न अकार्बनिक रसायनों का प्रयोग करके अपने लिए भोजन बना लेते हैं और यही प्रक्रिया कीमोऑटोट्रॉफिक कहलाती है। जैसे -1 ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड का उपयोग करते हैं और ऊर्जा का निर्माण करते हैं। 2 आयरन बैक्टीरिया फेरस आयन का उपयोग करते हैं और ऊर्जा बनाते हैं। 3 नाइट्रोजन बैक्टीरिया अमोनियम नाइट्राइट का उपयोग करते हैं। 4 ट्यूब वॉर्म सहजीवी गहरे समुद्र में पाए जाते हैं और सहजीवी जीवाणुओं पर निर्भर होते हैं। 5 मेथेनोट्रॉप्स यह जीवाणु मीथेन का उपयोग करते हैं और ऊर्जा बनाते हैं।